5 अक्टूबर सन 2025 को जम्मू कश्मीर के लेक्चरार उर्दू के इम्तिहान में पूछे गए सवालात को आज हम हल कर रहे हैं। पिछली क्लास में 48 सवालात हल किए जा चुके हैं। उम्मीद है आप सभी ने वो क्लास देखी होगी। आज हम मज़ीद सवालात हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 हमने पूछा था आपसे कि काजी इनाम हुसैन किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है, तो पीतल के घंटे का है। सवाल कमेंट में आपको ये बताना था कि ये किसका अफसाना है, तो ये अफसाना काजी अब्दुल सत्तार का है। अब बाकी ऑप्शन में कायाकल्प ये किसका अफसाना है, तो इंतज़ार हुसैन का अफसाना भी कायाकल्प के नाम से है और शमूइल अहमद का भी अफसाना कायाकल्प के नाम से है। 2.5 सेर आटा ये अफसाना हयातुल्लाह अंसारी का और महालक्ष्मी का पुल ये अफसाना कृष्णचंद्र का है। बूतिका यानी पोएटिक्स किसकी किताब है, तो ये अरस्तू की किताब है। इसका उर्दू में तर्जुमा 3 लोगों ने किया, अज़ीज़ अहमद ने, जमील जालबी ने और शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने। अगला सवाल है कि शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब शेर शोरंगेज़ कितनी जिल्दों पे मुश्तमिल है, 4 जिल्दों पे। किसकी शायरी की तशरीह और तनकीद है, तो ये मीर तकी मीर की शायरी और तनकीद पर मुश्तमिल है शेर शोरंगेज़। नाटक सागर ये किताब है, इसके मुसन्निफ़ीन कौन है, 2 लोगों ने मिलकर इस किताब को लिखा, मोहम्मद उमर और नूर इलाही, तो ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। यहाँ पे ड्रामा और ड्रामा नगारों के नाम दिए गए हैं, आपको मैचिंग करना है। अमानत लखनवी का ड्रामा इंद्र सभा है, हबीब तनवीर का आगरा बाज़ार है, आगाश कश्मीरी का यहूदी की लड़की है और मोहम्मद मुजीब का ड्रामा खाना जंगी है। अगला सवाल है कि कौन सा बयान सही नहीं है। 3 बयान सही हैं, कौन कौन से सही हैं पहले ये देख लेते हैं। मीर का अहद उर्दू शायरी का अहद ज़र्री है। मीर तकी मीर और सौदा का जो ज़माना है उर्दू शायरी का गोल्डन पीरियड यानी कि सुनहरा दौर कहा जाता है, अहद ज़र्री कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के बादशाह थे, ये बात भी सही है। गालिब ज़ौक़ और मोमिन हम असर थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। बागो बार उर्दू की पहली नसरी किताब है या उर्दू नसर की पहली किताब है, ये बात सरासर गलत है। उर्दू नसर की पहली किताब सबरस को माना जाता है, तो इसलिए हमारा जवाब कौन सा वाला ऑप्शन होगा, चौथा वाला ऑप्शन। यहाँ पे हमें सही तरतीब बतानी है सन तसनीफ़ के एतबार से। फ़साने आज़ाद सबसे पहले होगा 1880 में शाये हुआ था। फिरदौसे बरी 1899 में शाये हुआ नाविल है। 1936 में गौदान शाये हुआ और 1959 में आग का दरिया नाविल शाये हुआ था कुरतुल हैदर का, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। अदबी तरीक़ात और रुझानात से मुताल्लिक़ ये सवाल है, सही तरतीब आपको बताना है। तो सबसे पहले तर्क याम गोई की तहरीक होगी, इस्लाह ज़बान की तहरीक, फिर अलीगढ़ तहरीक, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक, फिर जदीदियत, यानी ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। सर सैयद अहमद खान ने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कब जारी किया था, तो एग्जैक्ट डेट अगर मैं आपको बताऊं तो 24 दिसंबर 1870 को रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का पहला शुमारा जारी हुआ था। ठीक है, 6 दिन पहले 1871 से 6 दिन पहले 7 दिन पहले मान लीजिए, तो 1870 ऑप्शन में नहीं है, 1871 है, तो इसको सही मानते हैं। किसका ताल्लुक़ इस्लाह ज़बान की तहरीक से है, तो मिर्ज़ा मज़हर जाना ने इस्लाह ज़बान की तहरीक चलाई थी याम गोई के ख़िलाफ़। अंजुमन पंजाब लाहौर का क़याम कब अमल में आया था, 1865 ईस्वी में। इसके पहले सदर लाइटनर साहब थे। हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद 2 अहम नाम इस अंजुमन से जुड़े हुए थे। हाली ने जो 4 नज़में पढ़ी थीं वो पूछी जाती हैं, कौन कौन सी पढ़ी थी, बरखारुत, हुब्बे वतन, निशाते उम्मीद और मनाज़र रहम व इंसाफ। गालिब के ख़ुतूत का मजमूआ उर्दू मुअल्ला के पहले हिस्से की इशाअत कब अमल में आई थी। देखिए गालिब का जो ख़ुतूत का मजमूआ है उर्दू मुअल्ला, ये गालिब की
वफ़ात के 19 दिन बाद यानी 6 मार्च 1869 को शाया हुआ था, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में 1868 दिया हुआ है। ठीक है, सही जवाब 1869 होना चाहिए। ख्वाब बाकी हैं, ये किसकी सवाने है? ख्वाब बाकी है ये सवाने आले अहमद सरूर की है, या फिर यूँ कहा जाए कि ये आले अहमद सरूर की खुद नविश्त है। अख्तरुल ईमान के खुद नविश्त का क्या नाम है? अख्तरुल ईमान के खुद नविश्त का नाम है इस आबाद खराबे में। चलो, कुतुब मुश्तरी किस बादशाह की इश्किया दास्तान है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह की इश्किया दास्तान कुतुब मुश्तरी है, मुल्ला वजी ने लिखी थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह की फरमाइश पे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहा जाता है 12 प्यारियों का आशिक। ये उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं। इन्होंने लगभग 17 तखल्लुस अपनी शायरी में इस्तेमाल किए। उर्दू और फ़ारसी के अलावा तेलुगु ज़बान में भी इन्होंने शायरी की। अगला सवाल कि अहद गालिब के किस शायर ने कसीदा निगारी में नाम कमाया? तो कसीदा निगारी में बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे या मलिकुश शोरा थे ज़ौक़, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। उन्होंने कसीदा निगारी में नाम कमाया। कहा जाता है कि सौदा के बाद दूसरा नंबर कसीदा निगारी में ज़ौक़ का ही है। इनको खाकानी हिंद का खिताब दिया था, अकबर शाह सानी ने दिया था। ज़ैल में से किस नावल में दिल्ली के ज़वाल पज़ीर मुआशरे की तर्जुमानी की गई है? तौबतुन नसूह में आप कह सकते हैं, ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे? तो मीर ज़मीर के शागिर्द थे। मिर्ज़ा दबीर की तसनीफ़ दफ्तर मातम कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? कमेंट में बताएंगे। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ आतिश गुल से चमन तमाम। तो ये जो शेर है किसका है? हसरत मोहानी का है। होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो दुआ में असर कहाँ। ये शेर किसका है? कमेंट में बताएंगे। दीवान ज़ादा ये किस शायर का दीवान है? तो ये हातिम का, शाह हातिम का दीवान है। किसका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? मीरा जी का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है। मीरा जी हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता थे। ज़ैल में से किस नाक़िद का ताल्लुक़ जमालियाती तनकीद से है? तो शकीलुर रहमान आज़मी, शकीलुर रहमान ये जमालियाती तनकीद से ताल्लुक़ रखते हैं। दो बयानात हैं। पहला बयान है कि अलीगढ़ ने नसरी अदब के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा किया। बिल्कुल सही बात है। अलीगढ़ के कब्ल उर्दू में नसरी अदब का वजूद ही नहीं था, ये बात गलत है। तो पहला बयान सही है जबकि दूसरा गलत है। गैर अफसानवी नस्र के ज़ुमरे में नहीं आता है, यानी कौन अफसानवी नस्र है? ठीक है, गैर अफसानी नस्र के ज़ुमरे में नहीं आता, यानी अफसानवी फ़िक्शन कौन है? तो सफ़रनामा ये नॉन फिक्शन है। सवाने और मकतूब निगारी भी ये गैर अफसानवी हैं। लेकिन हमसे पूछा जा रहा नहीं है, तो नॉवेल्ट ये गैर अफसानवी नहीं है, यानी अफसानवी है। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुई थी? तो 1936 में लखनऊ में हुई थी। इसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी और कहा था हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। किसको जदीदियत का अलमबरदार कहा जाता है? माबाद जदीदियत का अलमबरदार किसे कहा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, जदीदियत के अलमबरदार आपके बेशक शमसुर रहमान फ़ारूक़ी हैं, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है माबाद जदीदियत के अलमबरदार, तो गोपी चंद नारंग हैं। माबाद जदीदियत से रिलेटेड कई किताबें गोपी चंद नारंग की हैं। कौन सा जरीदा
जदीदियत का तर्जुमान रहा है। तो जदीदियत के अलंबरदार थे शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी और जदीदियत की तर्जुमानी शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी के रिसाला शब खून में होती थी और ये इलाहाबाद से जारी होता है। कौन सा अफसाना मंटो का नहीं है? देखो, काली शलवार, मोज़ील और हतक, ये तीनों तो मंटो का है। लाल शलवार के नाम से कोई अफसाना मंटो का नहीं है। किस नाकिद की शनाख्त मार्कसी नाकिद के तौर पे होती है? तो वो है मोहम्मद हसन, ये एक मार्कसी नाकिद हैं। हामिद काश्मीरी, हामिदी काश्मीरी ने उर्दू तनकीद में किस नए तसव्वुर की बुनियाद डाली? तो इक्तिशाफी तनकीद के मूजिद करार दिए जाते हैं हामिदी काश्मीरी। उर्दू के किस अफसाना निगार के अफसाने में देवमालाई और दास्तानवी रंग पाए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक इंतज़ार हुसैन सही जवाब है। मवाज़ने अनीसो दबीर के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो ये शिबली नोमानी ने 1907 में शिबली नोमानी ने ये किताब शाये कराई थी। रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब, ये किताब किसकी है? हामिदी काश्मीरी की है। गुबार ख़ातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से आता है? देखिए, गुबार ख़ातिर को बाज़ लोग इंशाइया भी कहते हैं और गुबार ख़ातिर ये ख़ुतूत का मजमुआ है। तो ये ख़ुतूत का मजमुआ है और ये इंशाइया भी करार दिया जाता है। गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम क्या कहते हैं? मक़ता कहते हैं। अच्छा, बाकी ऑप्शन भी देख लो। मतला गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो मतला, हुस्न मतला अगर दूसरा शेर भी हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो तो उसको हम हुस्न मतला कहते हैं। हासिल गज़ल या बैतुल गज़ल गज़ल का सबसे अच्छा शेर होता है। किसका ताल्लुक़, किस खातून नावल निगार का ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से है? तो यहाँ पे तरन्नुम रियाज़ ये जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखती थी। अबाबीलें लौट आएंगी और यम्बरज़ल ये किताब इनकी काफ़ी ज़्यादा अफसानवी मजमूआ है, काफ़ी ज़्यादा अहम है। मेरा रख्ते सफ़र, ये तंग ज़मी, ये सब तरन्नुम रियाज़ की तसानीफ़ हैं। और बर्फ़ आशना परिंदे ये इनका मशहूर नावल है तरन्नुम रियाज़ का। नावल बुलंदियों के ख्वाब ये किसका नावल है? हामिदी काश्मीरी का ये मशहूर नावल है। बर्फ़ आशना परिंदे के मरकज़ी किरदार का क्या नाम है? अभी मैंने बताया था बर्फ़ आशना परिंदे ये किसका नावल है? तरन्नुम रियाज़ का है और इसके मरकज़ी किरदार का नाम शीबा है। प्रेमनाथ परदेसी के अफसाना बहते चिराग का मरकज़ी किरदार क्या है? तवहुम परस्ती है। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। प्रेमनाथ परदेसी नज़रियाती एतबार से किस फ़िक्र के तर्जुमान हैं? तो तरक्की पसंदाना फ़िक्र के। निर्वाण किसका अफसानवी मजमूआ है? तो आनंद लहर का। कांच की दुनिया अंधेरे उजाले, इश्क का चाँद अंधेरा, दिल के भासी, 7 रंग का सपना, ये सभी अफसानवी मजमूए किसके हैं? पुष्कर नाथ के हैं। ऑप्शन सी सही होगा। नूर शाह के अफसानवी मजमूआ बेघाट, बेघाट, बेघाट में कितने अफसाने हैं? नूर शाह का अफसानवी मजमूआ है बेघाट, इसमें टोटल 10 अफसाने हैं। दरज़ेल किरदार किस अफसाने से ताल्लुक़ रखते हैं? कौन से किरदार हैं? जूनी और पुष्कर। तो ये बेघाट के नाव ये अफसाना है, उसके किरदार हैं। बेघाट के नाव नूर शाह का अफसाना है, ठीक है ना। अफसानवी मजमूआ कागज़ का वसुदेव ये किसका है? तो ये प्रेमनाथ
दर का है, ठीक है, प्रेमनाथ दर्द नहीं, प्रेमनाथ दर, ठीक है, ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब की नशोनुमा, ये किसकी तसनीफ़ है? ये किताब ब्रिज प्रेमी की है, ऑप्शन भी सही है। किताब नौरस, ये मौसीकी से मुतल्लिक़ किताब है, इसको लिखा था इब्राहिम आदिल शाह ने। फसाने अजायब, रजब अली बेग सरूर की दास्तान है, किस हवाले से ये अहमियत रखती है? इसमें पुरतकल्लुफ़ और फ़ारसी आमेज़ बयान है, ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 95, किताब हिंद आर्याई और हिंदी किसकी किताब है? सुनीति कुमार चटर्जी की। इसको उर्दू में किसने तर्जुमा किया था? तो अतीक अहमद सिद्दीकी ने, ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी की किताब अतीक अहमद सिद्दीकी ने तर्जुमा किया था और किताब का नाम है हिंद आर्याई और हिंदी। दीदे तर ये किसके मजमूए कलाम का नाम है? तो मीर गुलाम रसूल नाज़की। और उसे तमन्ना, ये किसकी तसनीफ़ है? हामिदी काश्मीरी की तसनीफ़ है। और उसे तमन्ना उर्दू में उस सिन्फ़ शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपने महबूब की बेवफाई और तगाफुल पर तंज़ करता है और उसे खरी खरी सुनाता है? तो उसको हम कहते हैं वासूख्त। उर्दू में वासूख्त के मौजूद बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद मीर तकी मीर हैं। चबारा मासा क्या होता है? ये हिंदी सिन्फ़ ज़ुबान है जिसमें एक औरत अपने शौहर की जुदाई में अपने जज्बात साल के 12 महीने में बयान करती है। शेर आसोब, जिसमें शहर की बदनज़मी और बदहाली का जिक्र हो। सोनेट, ये 14 मिसरों पे 14 लाइन पे मुश्तमिल एक नज़्म है। जम्मू कश्मीर में लाला मुल्क राज सर्राफ ने किस नाम से अपना बाज़ाब्ता उर्दू अखबार जारी किया था? तो रणबीर के नाम से, ठीक है, ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 100, आज का आखिरी सवाल। जब कलाम में किसी लफ्ज़ को उसके हकीकी माने के बजाय किसी दूसरे माने में इस्तेमाल किया जाए लेकिन उसके अंदर मानवी मुनासिबत और ताल्लुक़ मौजूद हो तो उसे शरई इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो उसको मजाज कहते हैं। एक मैं शेर सुना रहा हूँ। जब हाथ उसकी नब्ज़ पे रखा तबीब ने, जब हाथ उसकी नब्ज़ पे रखा तबीब ने, महसूस ये हुआ कि बदन में लगी है आग। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? कमेंट में बताइए। कमेंट में यह भी बताइए कि ये सवालात कैसे थे। ये सवालात अगर यूपी टीटी में आए तो आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें से कुछ सवालात ऐसे थे जो कि जम्मू कश्मीर के जो मखसूस अदीब हैं उनसे मुताल्लिक़ थे, तो वो तो आप आसानी से कर नहीं पाएंगे। यूपी वाले जो अदीब हैं उनको आप कर ले जाएंगे, तो उससे आप जज मत करिए अपनी तैयारी। बाकी जो सवालात हैं उनसे आप अपनी तैयारी का एनालिसिस कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। मज़ीद सवालात, मज़ीद क्लासेस आगे आप लोगों को दस्तयाब कराई जाएंगी। क्लास को लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।